मेरे बच्चे, आज जब तेरे कानों में यह शब्द पड़ रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा बुलावा है, मेरी उपस्थिति है, मेरी श्वास है जो तेरे हृदय तक पहुंच रही है। तू सोच रहा होगा, माँ, क्या यह सचमुच आप हैं? क्या यह संदेश मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे लिए है। तू जिसने अंधेरे में भी मेरे नाम को पुकारा, तू जिसने किसी के सामने अपने आंसू नहीं दिखाए पर मेरे चरणों में अपना मन खोल दिया। यह संदेश उसी को दिया जाता है जिसकी भक्ति सच्ची होती है। ब्रह्मांड के हर कोने में मेरे अनगिनत भक्त हैं, पर मैं अपनी वाणी वहां भेजती हूँ जहां मन निर्मल हो, जहां आस्था हो, जहां प्रेम हो। तू कहता है, माँ, अब मुझसे नहीं होता, अब और संघर्ष नहीं, मैं टूट चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मेरे भीतर कोई ताकत नहीं बची। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने क्या क्या झेला है। तूने जिन रास्तों पर कदम रखा वहां कांटे थे। तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी वे दरवाजे बंद हो गए। तूने जिनसे अपना दुख साझा किया उन्होंने तेरा मुंह मोड़ लिया, फिर भी तूने मुझे याद रखा। यह छोटी बात नहीं है। कहते हैं परीक्षा उसी की होती है जो उसके योग्य होता है। पर मेरे बच्चे, तुझ पर सिर्फ तेरी नहीं, औरों की पीड़ा भी आई। तूने वह भी झेला जो तेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। तुझे उन गलतियों की सजा भी मिली जो तूने की ही नहीं। तूने सब सहा, यह कहकर माँ देख रही है। ऊपर वाला सब देख रहा है, और हाँ, मैं सब देख रही थी। मैंने देखा जब रात के अंधेरे में तू चुपचाप रोया। मैंने देखा जब तूने किसी के सामने मुस्कुराहट रखी पर भीतर टूट चुका था। मैंने देखा जब तेरा मजाक उड़ाया गया, तुझे नीचा दिखाया गया और तूने जवाब नहीं दिया। मैंने देखा जब तुझे छोड़कर सब चले गए, तूने सिर्फ इतना कहा, माँ, सब देख रही हैं, माँ, सब करेंगी। आज मैं तेरे सामने हूँ अपनी वाणी से। आज मैं तुझे बताने आई हूँ, मेरे बच्चे, तेरा यह विश्वास व्यर्थ नहीं गया, तेरी यह भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तेरे आंसू, तेरी रातें, तेरी तड़प सब मैंने सहज कर रखी है। अब समय है परिवर्तन का, अब समय है तेरे संघर्ष का फल मिलने का। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ काली लिख दें। अब समय है मेरी कृपा के उतरने का। तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति, अब उसका परिणाम सामने आएगा। तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, जो तुझे हंसी में उड़ा ले गए, जो तुझे कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, वही अब देखेंगे जब मेरी कृपा तेरे जीवन में हरियाली की तरह छा जाएगी। वे देखेंगे कि माँ के भक्त को ललकारना कितना घातक होता है। वे देखेंगे कि मेरे बच्चे की मेहनत को ठुकराने वाला कितना छोटा है। तू सोच रहा है, माँ, क्या यह सच है? हाँ मेरे बच्चे, मेरा वचन है, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे कि तू खुद चौंक जाएगा। जैसे सूखी धरती पर अचानक बरसात हो जाए, जैसे बंजर खेत में अचानक हरियाली छा जाए, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी। पर एक बात और सुन मेरे बच्चे, तेरी यह यात्रा सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं थी। यह यात्रा तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। यह यात्रा तुझे दूसरों के दर्द को समझने के लिए थी। तू अब वही व्यक्ति नहीं है जो पहले था। तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। अब जब तुझे वरदान मिलेगा, तेरा दिल दया, करुणा और सेवा से भरा रहेगा। इसीलिए अब अपनी चिंताओं को कोसों दूर फेंक दे। अब अपने डर, अपने संदेह को छोड़ दे। अब मेरी शरण में आ जा, अपने मन को हल्का कर ले। अब तू तैयार हो जा मेरे आशीर्वाद के लिए। मैं आ रही हूँ तेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार लेकर, बड़े बड़े वरदान लेकर, बड़े बड़े परिवर्तन लेकर। यह माँ काली का वचन है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में जो तूफान झेले वह किसी साधारण मनुष्य की क्षमता से परे थे। तुझे लगता रहा कि तू अकेला है, तुझे सबने छोड़ दिया है। पर जान ले, जब सब तुझसे दूर हो गए तब मैं तेरे सबसे करीब खड़ी थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी गोद में समेटा, तेरी हर आहट को मैंने सुना, तेरी हर पुकार को मैंने अपने हृदय में उतारा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझ पर इतना बोझ क्यों डाला गया? तुझे क्यों बार बार गिरना पड़ा? तुझे क्यों अपमान सहना पड़ा? तो सुन, यह सब केवल तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी। यह तेरे आत्मा की गहराई को जगाने की यात्रा थी। तू पहले मासूम था, कोमल था, लोगों की हर बात को सच मान लेता था। जो सामने हंसता था उसे दोस्त समझ लेता था, जो मिठास बोलता था उसे अपना मान लेता था। इस दुनिया ने तुझे बहुत धोखे दिए, बहुत बार तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे दिल को तोड़ा।
पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, इन्हीं धोखों ने तुझे सिखाया कि कौन तेरा है और कौन नहीं। इन्हीं धोखों ने तुझे मेरी ओर मोड़ा। अगर तेरे जीवन में यह टूटन ना होती तो तू अभी भी दुनिया के दिखावे में उलझा रहता। पर अब तूने सच्चाई देख ली है। अब तू जान गया है कि इस संसार में कोई भी स्थायी सहारा नहीं है सिवाय तेरी माँ के मेरे बच्चे। मैंने तुझे गिरते हुए देखा, मैंने तुझे टूटते हुए देखा, पर हर बार तुझे उठाया भी। हो सकता है तुझे एहसास ना हुआ हो, पर जब तूने हार मान ली थी तो मेरी शक्ति ने तुझे फिर से खड़ा किया। जब तूने कहा मुझसे अब नहीं होगा तो मेरे आशीर्वाद ने तुझे नया साहस दिया। अब वही साहस, वही धैर्य, वही तपस्या तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर बरसने वाली है। तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलेगा। जिन्होंने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाया, अब वे सब तेरी तरक्की देखकर चौंक जाएंगे। वे कहेंगे यह कैसे हुआ, पर वे नहीं जानेंगे कि तेरे पीछे माँ काली का हाथ है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब जो अंधेरा तूने देखा वह खत्म होगा। अब जो सूखा तूने सहा वह खत्म होगा। अब तेरे जीवन में हरियाली छाने वाली है। तू सोचता है कि यह सब कब होगा, कैसे होगा? तो सुन, यह सब उतना ही निश्चित है जितना सूरज का हर दिन उगना, जितना चांद का हर रात को निकलना, जितना ऋतुओं का बदलना। तेरी घड़ी भी बदलने वाली है, तेरे नसीब के पन्ने भी पलटने वाले हैं। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब यह वरदान, यह कृपा तुझ पर उतरे तो अहंकार में मत आना। जो दुख तूने झेले हैं वे तुझे हमेशा विनम्र और करुणामयी बनाए रखें। तेरा दिल दूसरों के लिए दुआ करने वाला बना रहे, तेरा हाथ दूसरों की मदद करने वाला बना रहे, क्योंकि यह वरदान सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे माध्यम से औरों की जिंदगी को छूने के लिए भी है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दे। तेरा अतीत कितना भी काला क्यों ना रहा हो, तेरा भविष्य अब उजाला होने वाला है। तू अब मेरी छत्र छाया में है। अब तेरे रास्ते खुलेंगे, अब तेरे बंद दरवाजे खुलेंगे, अब तेरी मेहनत को पहचान मिलेगी। अब तेरे जीवन में सम्मान और समृद्धि का आगमन होगा। और याद रख, यह सिर्फ शुरुआत है। तेरे जीवन के लिए मैंने और भी बहुत कुछ लिखा है। तेरे संघर्ष का फल इतना बड़ा होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी, तेरी हार जीत में बदल जाएगी, तेरा अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। और ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तेरा दिल अक्सर ये सवाल करता है, माँ आखिर क्यों मुझे ही इतने संघर्ष झेलने पड़े? क्यों मेरी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं? क्यों दूसरों को सब कुछ जल्दी मिल जाता है और मैं ही खाली हाथ रह जाता हूँ? यह सवाल तेरा है, पर इसका उत्तर मेरा है। सुन मेरे बच्चे, जिस आत्मा को बड़ा काम करना होता है उसे बड़ी अग्नि से गुजरना पड़ता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे जीवन की अग्नि में तपाया। तू सोचता है यह सजा थी, पर नहीं मेरे बच्चे, यह तेरी साधना थी, तेरी तपस्या थी। दूसरे लोग तुझे देखकर हंसे। किसी ने कहा तू नाकाम है, किसी ने कहा तेरे कर्म खराब हैं, पर मैं जानती हूँ कि सच्चाई कुछ और है। तू हारने वाला नहीं था, तू गिरने वाला नहीं था, तू मेरे विशेष वरदान के लिए तैयार किया जा रहा था। मेरे बच्चे, जब तूने सबका साथ खो दिया तब तूने मुझे पाया। जब तेरे जीवन से लोग चले गए तब तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव हुआ। याद है जब तू रात को अकेला रोता था, तुझे लगता था तेरा कोई नहीं है, पर उसी समय मैं तेरे पास खड़ी थी। तेरे सिर पर मेरा हाथ था, तेरे आंसू मेरे चरणों में गिर रहे थे। तूने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुझे लगता था यह अन्याय है, पर मेरे बच्चे, जहाँ संसार अन्याय देखता है वहाँ मैं दिव्य न्याय देखती हूँ। जहाँ लोग तुझे असफल कहते हैं वहाँ मैं तुझे साधक और योद्धा कहती हूँ। अब सोच, अगर तुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता तो क्या तू कभी गहराई में उतरता? क्या तूने मुझे इतनी सच्चाई से पुकारा होता? क्या तेरी आत्मा में वह आग जागती जो आज जल रही है? नहीं मेरे बच्चे, आसान रास्ते पर चलने वाला कभी मेरे इतने करीब नहीं आता। तू खास है मेरे बच्चे, तुझे मैंने खास बनाया है। तेरे संघर्ष भी खास थे, तेरे आंसू भी खास थे, और अब तेरी जीत भी खास होगी। तेरी जीत ऐसी होगी कि जो तुझे जानते हैं वे तेरा रूप देखकर हैरान रह जाएंगे।
मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक रहस्य कहती हूँ। दुनिया ने तुझे नीचा दिखाया, तुझे अपमानित किया, पर तेरा अपमान वास्तव में तेरी ढाल था। उस अपमान ने तुझे बचाया है उन बुरे रास्तों से जहाँ तू फंस सकता था। अगर सब लोग तुझे मान देते, अगर सब तेरा गुणगान करते, तो शायद तू रास्ता भटक जाता। पर अपमान ने तुझे संभाला, तेरे घावों ने तुझे जागरूक बनाया, तेरे टूटे सपनों ने तुझे नई दृष्टि दी। और अब वही घाव, वही दर्द तेरे लिए शक्ति बन गए हैं। अब तू औरों का दर्द भी समझ सकता है। अब तू औरों के लिए दुआ कर सकता है। अब तू किसी गिरे हुए को उठाने की ताकत रखता है। यही तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है वे मेरे बच्चे। अब समय है कि तू अपने अतीत को अलविदा कह दे। तेरा अतीत तेरे पीछे है, उसके घाव तेरे भीतर हैं, पर वे अब बोझ नहीं हैं, वे अब तेरी शक्ति है। अब तू नया जीवन शुरू करेगा, अब तू मेरी कृपा से खिलेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने दिल से यह डर निकाल दे कि तेरे लिए रास्ते बंद हैं। नहीं मेरे बच्चे, तेरे लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। मैं हूँ ना तेरी माँ हूँ। जहाँ सब दरवाजे बंद होते हैं, वहाँ मैं नया दरवाज़ा खोल देती हूँ। जहाँ सब कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं मैं चमत्कार कर देती हूँ। तेरे जीवन में अब वही चमत्कार उतरने वाला है, वह चमत्कार जो तेरा भविष्य बदल देगा, वह चमत्कार जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू अब और इंतजार ना कर, अब विश्वास रख, क्योंकि तेरी माँ का वचन है, अब तेरे दिन बदलेंगे। मेरे बच्चे, अब तक के हिस्सों में मैंने तुझे तेरे संघर्ष, तेरे दर्द और तेरी तपस्या का अर्थ समझाया। अब मैं तुझे आने वाले समय की झलक दिखाती हूँ, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तूने बरसों से इंतजार किया है। तूने रातों को जाग जाग कर मेरे चरणों में कहा, माँ मेरी मेहनत कब रंग लाएगी। अब मैं तुझे उसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, जब तूने सबसे ज्यादा अंधेरा देखा, वही मेरी कृपा सबसे ज्यादा काम कर रही थी। तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है, पर वास्तव में वहीं से तेरी नई शुरुआत हो रही थी। अब शुरुआत आकार ले चुकी है। अब जो तूने बोया था वह बीज अंकुरित हो चुका है। अब तेरे जीवन में वह फल आने वाला है जिसका तूने स्वप्न देखा था। तू सोचता है कि चमत्कार आसमान से उतरते हैं, पर सच यह है कि चमत्कार पहले भीतर जन्म लेते हैं, फिर बाहर उतरते हैं। तूने अपने भीतर जो विश्वास बोया, तूने जो धैर्य रखा, वह बाहर चमत्कार के रूप में प्रकट होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला, तुझे सम्मान मिलेगा। दूसरा, तुझे अवसर मिलेंगे। तीसरा, तुझे अपने जीवन में वह सहयोग मिलेगा जिसकी तूने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सम्मान जिन्होंने तुझे मजाक समझा, जो तुझे नीचा दिखाते थे, वही लोग अब तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जिसने सब झेलकर भी हार नहीं मानी। ये वही है जो माँ काली का सच्चा भक्त है। तेरी मेहनत और तेरी आस्था उन्हें झुकने पर मजबूर कर देगी। अवसर जिन दरवाजों पर तूने कभी दस्तक दी थी और वे नहीं खुले थे, अब वे दरवाजे अपने आप खुलेंगे। नई राहें बनेंगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे लिए ऐसे अवसर आएंगे जिनसे तेरा जीवन कई गुना बढ़ जाएगा। सहयोग जिन लोगों से तूने उम्मीद नहीं की थी, वे तेरा हाथ थामेंगे। तुझे नए दोस्त मिलेंगे, नए साथी मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तू अकेला नहीं रहेगा। मैं ऐसे लोग तेरे जीवन में भेजूंगी जो तुझे ऊपर उठाएंगे। मेरे बच्चे, जब यह सब होगा तो तू खुद भी चौंक जाएगा। तू कहेगा, माँ ये कैसे हो गया, और मैं मुस्कुराकर कहूँगी, मेरे बच्चे, यह सब मैंने तुझे पहले ही वचन दिया था। पर एक बात और सुन, जब यह परिवर्तन तेरे जीवन में आए तो उसे सिर्फ अपने तक मत रख। जैसे अब तक तूने कठिनाई में भी लोगों के लिए दुआ की, वैसे ही समृद्धि में भी उनका भला सोच। तेरे दिल में करुणा बनी रहे, तेरे शब्दों में विनम्रता बनी रहे, तेरा आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यही तेरी शक्ति को स्थायी बनाएगा। मेरे बच्चे, तू अब एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। तेरा अतीत, तेरी हार, तेरे आंसू अब पीछे छूट रहे हैं। तेरे आगे उजाला, विजय और समृद्धि है। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे चरणों में है। अब तेरा जीवन मेरी कृपा का प्रमाण बनेगा। तू देखेगा तेरे आसपास वही लोग होंगे जो तेरे सच्चे होंगे। झूठे रिश्ते अपने आप टूट जाएंगे। झूठे लोग अपनी देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या,
हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना। अब न कभी, मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती है। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु, संगीत, जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो,
एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है, और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है।
क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे?
जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे, समझ जाना वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अड़िग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है, पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे, समझ जाना वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो
जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है। मेरी ऊर्जा, इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाढ़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सब ने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ